let's take a closer look at Order Central software and how it works in practice. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ सेल्स ऑर्डर इन ऑर्डर सेंट्रल सॉफ्टवेयर। तो आज हम इसमें ऑर्डर सेंट्रल सॉफ्टवेयर में जानेंगे कि कैसे हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसमें लाइन्स ऐड कर सकते हैं और कैसे हम उसको टैक्सेस अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर ऑर्डर सेंट्रल के अंदर। तो फ्रेंड्स, ऑर्डर सेंट्रल की स्क्रीन आप देख पा रहे हैं और चलते हैं सेल्स मॉड्यूल के अंदर। इसमें हम क्रिएट करेंगे सेल्स ऑर्डर। हमने कस्टमर पहले क्रिएट किया हुआ है, हमने कस्टमर ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। आइए चलते हैं ऑल सेल्स ऑर्डर पे। सबसे पहले ऑल सेल्स ऑर्डर पे जाएंगे। ये हमें लिस्ट ऑफ सेल्स ऑर्डर बताएगा कि कितने सेल्स ऑर्डर अब तक बन चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े से स्क्रीन के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक बेसिक स्क्रीन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके कौन कौन से सेल्स ऑर्डर हैं, कौन कौन से कस्टमर हैं। इसमें सप्लाई स्टेट क्या है, उसका बिलिंग एड्रेस क्या है, सिटी, इनवॉइस नंबर क्या है उसका। जितने भी कॉलम है सब एडजस्टेबल है, आप चाहे उसको आगे पीछे ड्रैग कर सकते हैं। और बैलेंस अमाउंट कितना बचा हुआ है, एडवांस अमाउंट कितना मिला है सेल्स ऑर्डर अगेंस्ट में, टोटल इनवॉइसिंग अमाउंट क्या है, टोटल जीएसटी कितना है, कितना टीडीएस काटा गया है, क्या ये फुल सेटल हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। तो ये है ऑर्डर सेंट्रल सॉफ्टवेयर के ऑल सेल्स ऑर्डर स्क्रीन। तो देखिए आप किसी भी टाइम पे यहाँ सर्च बाय कर सकते हैं। इसमें सर्च में आपको बाय कस्टमर कोड कर सकते हैं, बाय कस्टमर नेम कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर आईडी के भी पे कर सकते हैं और सिटी वाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं कौन कौन से मेरे फुल सेटल हैं, तो आप उसको हाइड कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं फुल अनहाइड करके। अभी मैं चलता हूँ ऐड सेल्स। अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो मेरा बटन एक है, प्लस का आइकन है और एक ऐड सेल्स है। तो चलते हैं ऐड सेल्स पे। तो ये हमारी सेल्स ऑर्डर की स्क्रीन हो गई। अब हम यहाँ पे अपना डाटा फिल करेंगे सेल्स ऑर्डर के लिए। सबसे पहले मैं कस्टमर सेलेक्ट करूँगा। तो लेट से मैं अपना कस्टमर APNT ग्रुप लिमिटेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। उसकी कौन से स्टेट में सप्लाई होनी है वो सप्लाई आ जाएगी यहाँ पे, प्लेस ऑफ सप्लाई उसका स्टेट आ गया। सेल्स ऑर्डर नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम मैनेज करता है। आपका कोई पीओ है तो आप यहाँ पे अपना पीओ नंबर डाल सकते हैं, या मैं यहाँ पे ओपन पीओ कर देता हूँ। पीओ डेट आ गई, हमारी कंट्री कौन सी है उसका आ जाएगा ये कंट्री ऑफ सप्लाई जहाँ पे मटेरियल सप्लाई हो रहा है। ऑर्डर डेट क्या रहेगा, पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्यू ऑन रिसिप्ट, नेट 7 डेज, 10-15 जो भी है एज पर योर रिक्वायरमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ड्यू ऑन रिसिप्ट और ये मेरा एक जीएसटी इनवॉइस होगा। ये मेरा कस्टमर SEZ में बिलोंग नहीं करता है तो ये अनटिक होकर जाएगा क्योंकि हमने कस्टमर पे इसको अनचेक किया हुआ है। तो और यह कस्टमर की करेंसी कौन सी है, तो कस्टमर करेंसी INR में ही है। और मुझे ये डॉक्यूमेंट लेवल है, जब मैं इनवॉइस प्रिंट करूंगा तो मेरे पास 4 टाइप्स की यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेवल्स आएंगे, जो कि एक ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट जो मैं कस्टमर को सेंड करूंगा, एक डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर एंड डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर एंड क्वाड्रुप्लेट है यहाँ पे चौथा। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसलिए ओरिजिनल फॉर रिसिप्ट कर लेता हूँ। अब ये हमारा सेक्शन आ गया ऐड आइटम और सर्विस। तो यहाँ पे मैं अपना आइटम सेलेक्ट कर लूँगा। मेरा आइटम है माउस वायर, तो मैंने माउस वायर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया। डिस्क्रिप्शन चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं। लेट से मैं इस अप्रैल मंथ में सोल्ड कर रहा हूँ तो मैं पे नरेशन डाल सकता हूँ या फिर टेक्स्ट डाल सकता हूँ, सोल्ड इन अप्रैल 2026। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल आ चुकी है इसकी। और मैं इसकी 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ। मैं 10 माउस सेल करना चाहता हूँ। मेरा यूनिट बाय डिफ़ॉल्ट आ गया वहाँ से उठ के। और ये कि GST 18% पे लगाया था हमने, तो GST आ गया है 18%। और टैक्स इंक्लूड एक्सक्लूड, अब जो टैक्स है परसेंटेज ये आपको एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है। बट कंपनी सेटअप में हमने एक्सक्लूड किया है कि जो भी हमारा अमाउंट आए उस पर 18% GST लगाए। तो इसके लिए मैं एक्सक्लूड बाय डिफ़ॉल्ट आता है, अगर आप चाहें तो उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है आपके लिए। अब मैं ऐड करूँगा तो मेरी एक सेल्स की लाइन यहाँ ऐड हो गई। अब आप देखेंगे कि इसका जो
सीरियल नंबर हो गया, मेरा आइटम का नेम, मेरा एसएसएनसी कोड, डिस्क्रिप्शन जो मैंने डाला आइटम प्रोडक्ट मास्टर पे, और मैं अमेंड भी कर सकता हूँ इस फील्ड के अंदर। मेरा यूनिट ऑफ मेज़र, क्वांटिटी मैंने 10 पीस सोल्ड कर रहा हूँ, यूनिट प्राइस मेरा 600 है, डिस्काउंट मैंने कोई दिया नहीं है, डिस्काउंट अमाउंट कुछ नहीं दिया, जीएसटी मेरा 18% है, और ये मेरा अब दूसरे स्टेट का है तो इस पर IGST कैलकुलेट हुआ है 1080, और टोटल नेट अमाउंट 6000। तो ये टैक्सेबल अमाउंट हो गया मेरा, इस पर 18% जीएसटी लगा है। तो अब नीचे आते हैं, नीचे मेरा सब टोटल हो गया 6000 मेरा हो गया जीएसटी, सॉरी टैक्सेबल अमाउंट, डिस्काउंट कोई नहीं है तो 0 है, शिपिंग एंड पैकिंग मैंने ऐड नहीं किया है, जीएसटी वैल्यू 1080 है। लेट मी ऐड पैकिंग, तो मैं इस पर 500 रुपीज़ का पैकिंग चार्ज लगा देता हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो है 500 यहाँ पे ऐड हो गया है। तो टोटल मेरा जो अभी ग्रैंड टोटल हो गया वो 7580 रुपीज़, 7580 रुपये टोटल। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस इन, सो जितने भी ये पूरा अमाउंट है ये इसमें टैक्स इंक्लूड है। ओके तो और यहाँ पे देखेंगे आप कि मैंने जो बैंक डिटेल बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कंपनी प्रोफाइल में सेट की है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है। आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपने वहाँ डाली होगी तो वो आ गई है आपकी। मैं कुछ एडवांस पेमेंट अगर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और अपनी पेमेंट सेलेक्ट कर लूँगा, बट इस केस में मैंने कोई एडवांस पेमेंट नहीं रखा है तो मैं इसमें नहीं ऐड करूँगा। तो और अब जैसे कि जो भी हमने डाटा यहाँ पे चेंज किया है, हमने ये चेंज किया तो हमें अपडेट या सेव करना पड़ेगा, तो मैं अपडेट या सेव कर देता हूँ, इससे मेरा डाटा प्रॉपर्ली सेव हो जाएगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। अब मैंने अभी तक इसका इन्वॉइस जनरेट नहीं किया, ये मेरा सिर्फ सेल्स ऑर्डर है, बट मैं इसका परफॉर्मा इन्वॉइस देखना चाहता हूँ, तो आइए इसका परफॉर्मा इन्वॉइस देखते हैं। तो परफॉर्मा इन्वॉइस के लिए हमें इसको पोस्ट नहीं करना है, अगर हमने एक बार इसको पोस्ट कर दिया तो उसका इन्वॉइस नंबर जनरेट हो जाएगा, तो आप परफॉर्मा इन्वॉइस नहीं देख पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपडेट एंड सेव करना है, अपडेट एंड सेव करने के बाद प्रिंट इन्वॉइस करना है, तो ये आपको परफॉर्मा इन्वॉइस दिखा देगा। तो ये इसकी इन्वॉइस जनरेट हो गई है। अब देखते हैं परफॉर्मा इनवॉइस आ गया, ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट जो हमारा लेवल था ये हमारी आ गई, कंपनी का एड्रेस, पिन कोड, ईमेल, जीएसटी, पैन, वटेवर इज देयर, बिल टू, ये हमारा बिल टू हो गया, उसका एड्रेस हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका है तो इसका कोड आ गया, स्टेट कोड, यहाँ पे सेंटर का स्टेट का कोड आ गया है, फ़ोन नंबर, जीएसटी, ऐसे शिफ्ट टू में है, शिफ्ट टू डिफरेंट प्लेस है तो उसका डिफरेंट एड्रेस आ गया है। ओके यहाँ पे आपको लाइन लेवल की डिटेल मिल जाएंगी, सीरियल नंबर आपका, नंबर ऑफ आइटम्स के भी यहाँ पे जनरेट होगा। प्रोडक्ट आपका माउस वायरलेस है, माउस वायरलेस डेल ऑप्टिकल, और आपने कौन सा में सोल्ड किया है तो वो सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है, सॉरी। एंड आपका HSN कोड क्या है वो आ गया है, क्वांटिटी कितनी है, और यूनिट ऑफ मेजर क्या है, तो क्वांटिटी आपकी 10 है, यूनिट ऑफ मेजर आपकी नंबर्स है, तो 10 क्वांटिटी आपने सेल की है, यूनिट प्राइस का 600 है, IGST पे 1080 रुपीज़ कैलकुलेट हुआ है, और अमाउंट्स का 7080 है। आइए चलते हैं, तो ये आपको एक बेसिक सबमिट टोटल दिखाएगा, इसमें 10 क्वांटिटी, IGST टोटल, अमाउंट का टोटल। ओके अब मैंने इस पर लगाया शिपिंग एंड पैकिंग 500 रुपीज़, बिफोर टैक्स हमारा जो अमाउंट हो गया वो होगा 6500, टोटल टैक्स अमाउंट हो गया हमारा हो गया 1080, टोटल अमाउंट हो गया 7580 रुपीज़, अमाउंट ड्यू है हमारा 7580 रुपीज़, ग्रैंड टोटल हो गया 7500। ये हमारे जो ऑथराइज सिग्नेटरी सेक्शन है, यहाँ पे आप डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं या अपने कंपनी की स्टैंप लगा सकते हैं। ये हो गया अमाउंट इन वर्ड्स जो कि मैंडेटरी है, टर्म्स एंड कंडीशन है जो भी आपकी सेलिंग की टर्म्स एंड कंडीशन है, और ये आपकी बैंक की डिटेल हो गई, तो यहाँ पे आप बैंक की डिटेल बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। ये हमारा लोगो हो गया जो कि हर एक डॉक्यूमेंट जो इशू है उस पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बाकी आपको कोई और लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप देखेंगे आप तो अभी ये परफॉर्मा इनवॉइस है, ये आपका लोगो आ गया यहाँ पे, इनवॉइस नंबर आपका कुछ अभी जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि परफॉर्मा इनवॉइस है, सेल्स ऑर्डर नंबर आ गया आपका, डेट, ड्यू डेट, पीओ नंबर, पीओ डेट, तो ये सब चीज़ें आ गई हैं। ओके तो ये हमारा हो गया
परफॉर्मा इनवॉइस। आइए अब उसको जनरेट करते हैं, हम प्रिंट इनवॉइस करते हैं। तो सबसे पहले हमें पोस्ट इनवॉइस करना होगा। चलते हैं, पोस्ट करते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू पोस्ट द इनवॉइस? वंस पोस्टेड नो चेंजेस कैन बी मेड। सो एक बार अगर आपका इनवॉइस जनरेट हो गया तो आप इस सेल्स ऑर्डर में कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, या इस फॉर्म को लॉक कर देगा। तो यस करते हैं। तो सेल्स इनवॉइस जनरेटेड विद इनवॉइस ID 6, जैसे आप ओके करेंगे तो आपको इस GST इनवॉइस के ऊपर एक ग्रीन कलर का इनवॉइस नंबर दिखाई दे देगा। ओके, so invoice successfully posted, the document is now locked and cannot be modified। ओके, तो आप देखेंगे सारी वैल्यू जो है इसकी लॉक हो चुकी है, अब उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपका इनवॉइस नंबर आ गया है, इनवॉइस नंबर आपका 6 हो गया, और आप ये पोस्ट एंड अपडेट बटन डिसेबल हो गए हैं। अब आप प्रिंट कर लें, अब आपका ओरिजिनल प्रिंट जो है इनवॉइस आ जाएगा। तो अब आपका एक जो कि GST इनवॉइस था, तो ये आपका टैक्स इनवॉइस जनरेट हो चुका है। ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट, इनवॉइस नंबर, सेल्स ऑर्डर डेट, सारी डिटेल एज इट इज रहेंगी जो हमने परफॉर्मा इनवॉइस में देखी थी, और ये आपका रेडी टू सेंड है कस्टमर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इनवॉइस सेल्स ऑर्डर क्रिएशन। सो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।